बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमती वजीर आपस में ही उलझ पड़े। बिलावल बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं। वफाकी वजीर का वजीर खारजा से मुतल्लिक इंतहाई शर्मनाक बयान। जबकि दूसरी जानिब बिलावल ने पहली बार इंडिया को मर्दाना जवाब दे दिया। ये जवाब क्या दिया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबको नजर आ रहा है कि मुल्क की मईशत इंतहाई खतरनाक फेज में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम सियासतदानों को पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। ये सारे सियासत खेलकर अपने हुसूल के लिए सरगर्म है। आज तक किसी ने इस पर गौर किया और ना ही इस पर बात की है कि आखिर मुल्क की इस खतरनाक पोजीशन का जिम्मेदार कौन है। मौजूदा हुकूमत इस सूरत हाल की जिम्मेदार साबिका हुकूमत को ठहरा रही है, जबकि इमरान खान इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर डाल रहे हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी और मौजूदा हुकूमत का मुवाजना करके बाज़ अदादो शुमार पेश किए, जिनके मुताबिक उनके दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने आते ही इस तेजी और तरक्की को जमीन बोझ कर दिया। इमरान खान के मुताबिक मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का बाजार गर्म किया और मुल्क की मईशत को बर्बाद किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मईशत को इस बहरान से निकालने के लिए फौरी इंतखाबात होने चाहिए, जिसके नतीजे में उनके मुताबिक पीटीआई को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी और फिर मुल्क में ना महंगाई रहेगी और ना ही बेरोजगारी। दोस्तों, बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये हालात नहीं थे। मुल्क में महंगाई कंपैरेटिवली मौजूद थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जिस तरह से मामलात, जितनी खतरनाक सूरत हाल मुल्क को आज दरपेश है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब हुकूमती वजीरों की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं, इससे यूं लग रहा है कि ये बहुत जल्द एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल जरदारी को जो वजीर खारजा बनवाया था, उसके पीछे इसकी एक बहुत बड़ी गेम थी और उस गेम को अब उसने कैश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कि जब भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को भेजकर मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए महाज गर्म करना चाहता है, अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई कर रहा है, ऐसे में वजीर खारजा बिलावल जरदारी, जो कि अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है। और दोस्तों, ये बयान, और दोस्तों इसको पहली दफा मर्दाना बयान कहा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं जयशंकर को याद दिलाना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का वज़ीर आज़म है। बिलावल ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद थी। ये आरएसएस के वजीर खारजा और वजीर आजम हैं जो हिटलर के नजरिए से मुतासिर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रीफिंग से कबल भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के मीडिया कॉर्नर में सहाफियों से बातचीत करते हुए 14 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, जहाँ उसने कहा कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन की मेजबानी की। जयशंकर ने वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर के इस्लामाबाद में दिए गए रिमार्क्स पर भी तनकीद की, जहां उन्होंने भारत को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मुर्तकब करार दिया था। इस पर भारतीय वजीर खारजा ने कहा था कि हिना रबानी खर के रिमार्क्स उस वक्त की अमेरिकी सेक्रेटरी हेनरी क्लिंटन के दौरे पाकिस्तान की याद दिलाते हैं, जब हेनरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को याद दिलाया था कि अगर आपके घर में सांप होंगे तो आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही डसेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अच्छे मशवरे बेहतर अंदाज में नहीं सुन सकता और अब आप देख लें कि वहाँ क्या हो रहा है। आज ये मुल्क दहशतगर्दी का मरकज है और पाकिस्तान के खित्ते के साथ साथ बैरून मुल्क दहशतगर्द सरगर्मियों के सबूत मौजूद हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान को दूसरों पर इल्जामात न लगाने का मशवरा देते हुए कहा कि पाकिस्तान आखिर कब तक दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मसरूफ रहकर अपने आप को इस बहस में छुपाने की कोशिश करता रहेगा। मेहरबानी करके पहले अपना अमल ठीक कर लें और अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करें। बाद अज़ां बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों ने सवाल किया कि पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए खारजा में लफ्ज़ी जंग क्यों हो रही है। इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि यह लफ्ज़ी जंग नहीं है, मैंने ये महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद इस दहशतगर्दी का शिकार हूँ। मेरी वालदा यानी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो समेत हजारों पाकिस्तानियों को दहशतगर्दों ने कत्ल किया। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दी में भारत से बहुत ज्यादा जानें गंवाई हैं। भारत ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा है जहाँ मुसलमानों को दहशतगर्द करार देना बहुत आसान है। बिलावल जरदारी ने निशानदेही की कि भारत ने अपना यही फलसफा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के मुसलमानों के लिए भी बरकरार रखा हुआ है। तो दोस्तों, यूं बिलावल की जानिब से बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो इंतहाई काबिल सताइश है। इसी तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होनी चाहिए और इसी तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल जरदारी की जानिब से उस वक्त कोई बयान न दिया गया कि जब भारत ने पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को हित्याने का बयान दिया, जब भारतीय वज़ीर खारजा की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सरगना कहा गया। तो दोस्तों, एक
सोचे समझे मंसूबे के तहत जरदारी इसको लेकर चल रहा है। ये कठपुतली सी है, जब इनको बयान देना होता है ये तब नहीं देते, इन्होंने तब देना है बयान जब इनकी डोरें हिलाई जाती हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब भी ये बयान अगर दिया गया है तो पाकिस्तान के सही मानों में मौकफ का इयादा किया गया है कि पाकिस्तान भारत के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई है इसमें 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि वजीर खारजा बिलावल जरदारी ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की तरदीद कर दी। बिलावल ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रूस से रियायती तेल ले रहे हैं, न कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल की रूस से वापसी पर वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल देगा। ताहम बिलावल भुट्टो के इंकशाफ के बाद वफाकी वज़रा के बयानात में खुला तजाद सामने आ गया है। बिलावल जरदारी ने IMF से अपनी शराइत पर नजरसानी और मईशत की बहाली का मुतालबा भी किया। दोस्तों बिलावल के रूस से सस्ता तेल लेने की तरदीद के बाद PTI के ऑफिशियल पेज से हुकूमत पर तनकीद की गई और कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के दावों की तरदीद की है। एक अमरीकी गुलाम अवाम के सामने कहता है कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, जबकि दूसरा कहता है कि हम अपने आकाओं को नाराज करके ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मुसद्दिक मलिक का एक और बयान सामने आया है, जिसमें मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि बिलावल बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। यानी पाकिस्तान के वजीर खारजा को एक बच्चा समझा जा रहा है, तो आखिर इस मनसब पर यह बच्चा पहुंचा कैसे। तो अब दोस्तों इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस के हवाले से अजरबैजान के साथ एक मुआहदे के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जनवरी में एक LNG का कार्गो ला सकें। पिछले साल के मुकाबले में जनवरी और फरवरी में एक कार्गो इजाफी होगा। मुसद्दिक मलिक ने वजीर खारजा बिलावल के रूस से सस्ता तेल न लेने के बयान की तरदीद कर दी और कहा कि रूस ने कहा था कि सस्ता खाम तेल पाकिस्तान को देंगे। रूस ने पेट्रोल और डीजल भी सस्ता देने का कहा था। रूस हमें इतनी ही रियायत देगा जितनी बाकी दुनिया को देगा। रूस से तेल मिलने के बाद तवानाई की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। उसने कहा कि हम जब रूस गए तो पाकिस्तान की रिफाइनरी से भी बात करके गए थे। मुल्क में तवानाई की कीमत कम करने में खाम तेल मददगार होगा और 2 किस्म के रूसी खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन हो सकते हैं। पाकिस्तान की रिफाइनरीज रूसी खाम तेल, सुकोल और यूरोल की रिफाइनरी कर सकते हैं। और दोस्तों यही वो लोग थे जो कि इमरान खान के उस बयान पर कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करेगा, इनकी जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान में तो रूसी खाम तेल को रिफाइन करने के लिए सहूलत ही नहीं, लिहाजा इमरान खान की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुसद्दिक मलिक की जानिब से कहा गया कि तासुर ये फैलाने की कोशिश की जा रही कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये सूरत हाल होती तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमसे ये मुआहदे साइन ना कर रहा होता। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने ठीक बात की, इस वक्त हम वाकई कोई तेल नहीं ले रहे, अलबत्ता आपने बिलावल को तफसीली इंटरव्यू नहीं देखा। यानी अब बात को घुमाने फिराने की कोशिश की जा रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से रूस के साथ जो मामला तय हुए हैं उनकी तफसीलात वजीर खारजा को बताएंगे ताकि कोई अभाम ना हो। हमारा फर्ज है कि वजीर खारजा को ऑन बोर्ड लें। हमारी वजारत को इस मामले में इजाफी काम करने की जरूरत है। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने बिलावल को गैर जिम्मेदार भी कहा और कम इल्म भी कहा। वजीर मुमलिकत ने कहा कि गैस कंपनियों को कहा है कि नाश्ते, दोपहर और खाने के वक्त गैस का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अलावा गैस नहीं होगी। हमने कंपनियों से कहा है कि इन औकात के अलावा गैस का प्रेशर कम किया जा सकता है, लेकिन खानों और नाश्ते के औकात में गैस का प्रेशर अच्छा रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तमाम लोग आपस में ही गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। जरदारी की गेम इस वक्त ऑन है। जरदारी ने बिलावल से अब कुछ ऐसे कर्जिस बयानात दिलवाने हैं जिससे बिलावल को एक हीरो के तौर पे पेश किया जाए, और इसको कैश वो आने वाले नहीं बल्कि उससे आने वाले इलेक्शन में करेंगे, जिसकी तैयारी उन्होंने पहले ही की हुई है। यूं इस तमाम गेम के दौरान जरदारी ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने पत्ते खेले हैं। एक तो उन्होंने नून लीग को शदीद तरीन गंदा कर दिया, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने बिलावल को वजीर खारजा बनवाकर पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लिया, जो कि आने वाले इलेक्शन में उसके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।